ये आयत करीमा जहां दीन बतलाती है, जहां शरीयत बतलाती है, जहां कानून इलाही बतलाती है, वहीं ये भी बतलाती है कि अल्लाह के हबीब नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साहिब अख्तियार, वो जब चाहते हैं, जिस चीज के लिए चाहते हैं, जहां चाहते हैं, जो हुक्म चाहते हैं, जिसके लिए चाहते हैं हलाल कर देते हैं, जिसके लिए चाहते हैं हराम कर देते हैं। आप देखो अल्लाह के रसूल की इखलाक के साथ साथ नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अख्तियार मुलाहिज़ा फरमा लो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा से जब हिजरत फरमा करके मदीना तशरीफ ले गए, तो मक्के मुकर्रमा से जब भी सहाबे किराम मदीना जाते, मदीने में भी सहाबा हैं, मक्के में भी सहाबा हैं, बहुत से सहाबे किराम मक्के मुकर्रमा में आबाद हैं। जब मक्का से सहाबे किराम इमामुल अंबिया की मुलाकात के लिए मदीने तैयबा तशरीफ ले जाते, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मक्के से इतनी मोहब्बत कि इमामुल अंबिया ने हिजरत के वक्त फरमाया था, ए मक्का, ए सरजमीने मक्का, मैं तुझे कभी न छोड़ता, लेकिन यहाँ के लोगों ने जुल्म किया और रब का हुक्म आ गया, इसलिए सरजमीने मक्का मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूँ। ए काबा, ए दीवारे काबा याद रखो, मैं तुम्हें छोड़ के कभी न जाता, लेकिन मक्के के लोगों ने जुल्म किया, रब का हुक्म आ गया, इसलिए मैं मक्का छोड़ करके जा रहा हूँ। ये काबा, इसलिए मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूँ। मक्का और मक्का के सरजमीन से इस कदर अल्लाह के रसूल को मोहब्बत कि जब मक्का के सहाबा इमामुल अंबिया की बारगाह में मदीना हाजिर होते मुलाकात के लिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का के सहाबा का हाल पूछते, वहां रहने वाले लोगों का हाल पूछते, वहां के मकानात का हाल पूछते, काबा मुशर्रफा की खैरियत मालूम करते, मीकात का हाल मालूम करते, हरम का हाल मालूम करते। यहाँ तक किताबों में है कि इमामुल अंबिया खातमे पैगंबरां सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा के दरख्तों और घासों के ताल्लुक से सहाबे किराम से सवाल फरमाया करते थे। वो मक्का के बबूल, वो ठीक ठाक हैं, वो हरे भरे हैं, वो सूख तो नहीं गई, मक्का के घासों का क्या हाल है, वो हरी भरी है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उन्हीं घासों में जो मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर उगा करती है, एक घास है अरबी जबान में जिसे इज़खर कहा जाता, बड़ी मुबारक घास, जैसे हम और आपके यहाँ पतलो नहीं होता, सरपत होता है, सरपत जो कब्रिस्तान में मुर्दों के लिए भी रखा जाता है, उनकी कब्र में उनकी लाश की हिफाजत के लिए, और हम अपने घरों में कभी कभी छप्पर वगैरह भी सरपत और पतलों का बना लिया करते हैं। ऐसी एक बड़ी बड़ी घास इज़खर होती थी। कौन नहीं जानता, कौन मुसलमान नहीं जानता, शरीयत की किताबों में लिखा हुआ है कि हरम की सरजमीन पर किसी को ईसा देना जायज नहीं, इसीलिए तो उसे हरम कहा जाता है। किसी जानवर को भी नहीं मार सकते, सांप अगर हो, बिच्छू अगर हो, वो डंक भी मार दे, वो काट भी ले, तो भी आप नहीं उसे मार सकते हो। शेर आपको फाड़ करके हरम में चला जाए तो उसकी जानिब आप इशारा भी नहीं कर सकते। ये उलमाए किराम जिम्मेदार बैठे, आप इनसे पूछो, हरम की सरजमीन पर किसी को ईजा नहीं दे सकते हो, यहाँ तक कि उसकी घास भी नहीं उखाड़ सकते हो, उसके कांटे भी नहीं तोड़ सकते हो। किसी भी घास फूस को जो जमा हो, खुदरा घास हो, आप हरम की सरजमीन पर उसे भी तोड़ नहीं सकते हो, नोच नहीं सकते हो, उखाड़ नहीं सकते हो। ये हरम की सरजमीन का हुक्म है। अल्लाह के रसूल नबी आखिर ज़मां सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब उसी हरम की घासों का तज़किरा फरमा रहे थे और सहाबे किराम को मसला बतला रहे थे, मेरे सहाबा, ये हरम है, ये हुदूदे हरम है, हुदूदे हरम में खुदरो पेड़ हो, खुदरो घास हो, चरने वाले जानवर हो, ईजा देने वाले जानवर हो, तुम इन्हें मार नहीं सकते हो, घासें उखाड़ नहीं सकते हो, दरख्तों को काट नहीं सकते हो। एक सहाबी खड़े होकर के हाथ जोड़ करके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इल्लल इज़खर, या रसूलल्लाह इल्लल इज़खर, या हबीब अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, इज़खर को मुस्तस्ना फरमा दीजिए, इज़खर को अलग कर दीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इज़खर को क्यों अलग कर दिया जाए? सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, ये एक घास है जिसे हमारे जानवर चरते भी हैं, हम उसे काट करके लाते हैं, अपने जानवरों को खिलाते हैं, कभी कभी अपने मकानों में जरूरत पड़ती है तो उसकी टट्टियां और पर्दे बांध दिया करते हैं। या रसूलल्लाह, हमारे मुर्दों की कब्र में भी तो रखी जाती है। या रसूलल्लाह इल्लल एक घास की इजाजत दे दीजिए कि हम उसे उखाड़ते रहे। इमामुल अंबिया खातमे पैगंबरां वजह तखलीक कायना अपने कामिल अख्तियार का इस्तेमाल फरमाते हुए उस वक्त ऐलान फरमाते हैं, सहाबा याद रखो,
हरम की सरजमीन पर हर घास का नोचना उखाड़ना हराम है सिवाय इस खर के, वो तुम्हारे लिए जायज है। तुम उसे काट भी सकते हो, घर में ला भी सकते हो, पर्दे बना भी सकते हो, कब्रों में रख भी सकते हो। ये इमामुल अंबिया का अख्तियार है कि उसी सरजमीन पर, जिस सरजमीन पर खुदरो उगने वाले कांटों को भी उखाड़ना हराम है, इमामुल अंबिया अपने अख्तियार से इस खर को हलाल फरमा देते हैं, इस खर का उखाड़ना जायज कर देते हैं। इस खर का उखाड़ना अल्लाह के रसूल नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जायज करार दे देते हैं। इस हदीस पाक में अल्लाह के रसूल के इस फरमान में अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कई सबक हमें और आपको मिलता। एक तो ये कि नबी आखिर ज़मां को इतना अख्तियार है, वो जो हुक्म दे तो हलाल है, वो जो रोक दे तो हराम है। नबी जिसे चाहे, नबी मुख्तार कुल हैं, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। आकाए करीम इमामुल अंबिया खातमे पैगंबरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस फरमान से और इस कौल से एक चीज और मालूम कि अल्लाह के रसूल का अखलाके करीमाना कैसा था कि मक्के से कोई आ रहा है, अपने घर से कोई आ रहा है, तो अल्लाह के रसूल को घर वालों से इतनी मोहब्बत है कि मक्के के एक एक फर्द का ही हाल नहीं मालूम करते हैं, वहाँ की इमारतों का भी हाल मालूम किया जाता है। चाहे जमजम की खैरियत पूछी जाती है, हरम काबा की खैरियत पूछी जाती है, मताफ का हाल मालूम किया जाता है, मीकात का हाल मालूम किया जाता है। हद तो यह है कि हुदूद हरम में उगने वाले दरख्तों और पौधों के बारे में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनकी खैरियत मालूम करते हैं। हमें और आपको भी तो अपना अखलाक ऐसा करना चाहिए कि हमारा रिश्तेदार कोई आता है तो हम उसकी भी खैरियत मालूम करें, अपने रिश्तेदारों की भी खैरियत मालूम करें, उसके घर बाल बच्चों की भी खैरियत मालूम करें। और उसके साथ ही साथ इमामुल अंबिया सय्यद आलम खातमे पैगंबरा वजह तख्लीक कायनात नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो आयत करीमा उतरी, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, उस आयत करीमा के तहत ये भी मालूम हो गया कि मक्के में जब तक रहे मक्के के दरख्तों को ना काटना ये भी इबादत है, ये भी दीन है, ये भी इस्लाम है, ये भी मजहब है। अल्लाह के रसूल नबी आखिर ज़मां सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अता पर कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ हमें और आपको, अल्लाह के रसूल ने खुद ही एग्जाम फरमाया, बोइस्तो लियोतीमा मकारिमल अखलाक के लोगों, मैं तो इसलिए आया हूँ कि अखलाक को उसकी आला मंजिल तक पहुंचा दूं, उसके हर जाविये को पाए तकमील तक पहुंचा। नबी आखिर ज़मां सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में हम और आपकी हिदायत और रहनुमाई के लिए ता क़याम क़यामत पैदा होने वाले हर फर्जंद मुस्लिम की हिदायत और रहनुमाई के लिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुतलक ऐलान फरमाया, बुइस्तु मुअल्लिमा, ये लोगों मैं पूरी कायनात के लिए मुअल्लिमे कायनात बना करके भेजा गया, पूरी कायनात के लिए मुअल्लिमे कायनात बना करके भेजा गया हूँ। मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरा बोलना, मेरा कहना, मेरा सुनना, मेरा उठना, मेरा बैठना, ये सब तुम्हारी जिंदगी के लिए असबाक है। मेरी जिंदगी का कोई भी सबक अपना लो, तुम्हारी जिंदगी में वो काम तुम्हारे लिए मिसाले राह भी बन जाएगा और साथ ही साथ तुम्हारे लिए हिदायत का बाइस भी बन जाएगा। अल्लाह के रसूल नबी आखिर ज़मां सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसी वजह से जब तक सहाबा के दरमियान थे तो सहाबे किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पाए अक़दस से लेकर के रुखे अनवर तक देखा करते, सिर्फ इसलिए देखा करते थे कि सरकार के दस्ते मुबारक कैसे उठते हैं, निगाहें कैसे उठती हैं, सर मुबारक कितना उठता है, पाँव कैसे उठते हैं, सरकार की ज़ुबान नबूवत खुलती है तो कैसे खुलती है, और उसी को अपनी ज़िंदगी का नस्बुल आइन बनाते थे ताकि सहाबा अल्लाह के रसूल की बारगाह के महबूब बन जाएं और परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में उन सहाबा की ज़िंदगी को, उनके अमाल को भी कबूल फरमाए। हद तो यह है कि इमामुल अंबिया खातमे पैगंबरा वजह तख्लीक कायनात नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को कभी कभी लोग देख करके जब हैरान हो जाते तो वहाँ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने अखलाक की ऐसी खुशबू छोड़ करके चले आते थे कि बाद में वही लोग जो अखलाक से मुतासिर होते थे वो कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके दाखिली ईमान हो जाते। जैसे आप देखिए
अल्लामा ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक रवायत थी, इरशाद फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार काशाने नबूवत से मदीने तैयबा में निकले और बाहर चले गए। किस लिए गए? सैर करने के लिए। सैर करने के लिए चलते हुए बाहर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबादी मदीना से भी बाहर पहाड़ियों की तरफ चले। इमामुल अंबिया खातमे पैगंबरा वजह तख्लीक़ कायनात नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर के लिए गए हैं। हम और आप कभी कभी तफरीह के लिए निकला करते हैं, बहुत दूर तक चले जाते हैं, फिर वापसी होती है हम और आपकी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले अपने काशाने नबूवत से बाहर निकले, सैर करने के लिए काफी दूर चले गए। जब दूर चले गए तो देखा है काफिला पड़ाव डाले हुए, उनके पास कुछ ऊंट भी बंधे हुए। आका करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन काफिले वालों के पास गए। काफिले में काफी लोग, कोई मोमिन नहीं है उसमें, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सहाबी नहीं है उसमें, वो काफिले के लोग हैं, पड़ाव डाले हुए हैं, उनके पास ऊंट है जो उनके खैमे के बाहर बंधे हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ऊंटों पर निगाह डाली। एक सुर्ख रंग का ऊंट इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आ गया, सरकार को पसंद आ गया। उस ऊंट की भी किस्मत जग गई कि उसे रसूल कायनात ने पसंद फरमा लिया, इमामुल अंबिया ने पसंद फरमा लिया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहले काफिला के सामने गए, इरशाद फरमाया ये ऊंट आपके हैं? जवाब मिला हाँ हमारे। कहा इसको बेचेंगे? तो अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये सवाल सुन करके काफिले वालों न मालूम उनको बेचना था कि नहीं बेचना था, उन्होंने जवाब दिया कि हाँ बेचना है। अल्लाह के रसूल नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कीमत क्या है? उन काफिले वालों ने कीमत मुतय्यन कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं इसी कीमत पर मैंने तुम्हारा ये ऊंट खरीद लिया, लेकिन सुनो मैं तिजारत की गरज से नहीं आया था, मैं अपने घर से मदीने से इसलिए निकला था कि सियाही करूं, टहल करके देखूं, सयाहत के लिए निकला था, माल लेके नहीं निकला हूं, तिजारत के लिए नहीं आया, खरीदो फरोख्त के लिए नहीं आया। लेकिन तुम्हारा ये ऊंट पसंद आ गया तो मैं खरीदार बन गया और तुम दुकानदार बन गए, तुमने बेच दिया तो मैंने खरीद लिया, लेकिन सुनो इसकी कीमत शाम तक तुम्हारे पास पहुंचा। अल्लाह के रसूल ने ऊंट की नकेल मेहार पकड़ी और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल दिए। अब जितने काफिले वाले उनको होश नहीं रहा, सब के सब देखते रहे, नबी आखिरुज़्ज़मा ऊंट लेकर के चलते रहे, तब तक देखते रहे जब तक पैगंबर आखिरुज़्ज़मा इमामुल अंबिया सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निगाह नबूवत के सामने जिसमें अनवर जिसमें नबूवत उन काफिले वालों के सामने। मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल नबी आखिरुज़्ज़मा सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मैं अखलाक बतला रहा था, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किरदार आपको बतला रहा था। अल्लाह के रसूल ऊंट की नकेल पकड़ते हैं, लेकर के जाते हैं और यह अहले काफिला देखते रहते हैं, तब तक देखते हैं जब तक उनकी निगाह से पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ओझल नहीं हो जाते। जब ओझल हो जाते हैं सब अपने सीने पर हाथ रखते हैं। कुछ देर में जब सबको होश आता है तो एक दूसरे से पूछता है ये ऊंट कौन ले गया, पहचानते हो? कहा नहीं मुझे तो नहीं मालूम। दूसरा दूसरे से, दूसरा दूसरे से, दूसरा दूसरे, सब एक दूसरे से कह रहे भाई नकद सौदा होता है तो उसमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, ना नाम पूछा जाता है ना पता पूछा जाता है, और यहाँ तो उधार ऊंट चला गया और सबसे कीमती ऊंट चला गया, किसी ने नाम भी नहीं मालूम किया, किसी ने पता भी नहीं मालूम किया। जबकि उधार सामान दिया जाता है, उधार सौदा होता है, उधार माल बेचा जाता है, तो उधार या तो उसे दिया जाता है जिसको आदमी जानता है, आप लोग भी तो तिजारत और बिजनेस करते हो, उधार उसे दिया जाता है जिसे जाना जाता है, और अगर अजनबी आदमी हो तो कोई बीच में शामिल होना चाहिए, कोई जमानतदार होना चाहिए, और अगर वो भी ना हो तो कुछ गिरवी रख लिया जाता है कि भाई जब कीमत लेकर के आओगे तो ये अपना सामान लेकर के चले जाना। यहाँ तो मामला ये है कि अल्लाह के रसूल ऊंट लेकर के चले आए हैं और वो एक दूसरे से पूछते हैं आप पहचानते हो, आप पहचानते हो? कहा नहीं हम नहीं पहचानते, हम नहीं पहचानते। क्यों नहीं पहचानते? अरे जब वो बातें कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उनकी ज़बान नबूवत से फूल झड़ रहे हैं। कोई कह रहा मैं तो उनकी आंखें देख करके उसी में दम खुद रह गया, मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कुछ पूछता। अब आपस में इस गुफ्तगू के बाद कहते क्या है कि न मालूम हमारे ऊंट की कीमत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब तक काफिले के खैमे में अंदर मौजूद एक खातून
पर्दा हटाती हैं और कहती हैं खबरदार उस जात के बारे में तुम ऐसी बात ना कहो, इसलिए कि जब वो तुमसे बातें कर रहे थे मैंने चिलमन हटा करके उनका रुखे ज़ेबा देखा। वल्लाह जो चेहरा था, जो जुबान थे, जो गुफ्तगू थी, वो ऐसे आदमी की जुबान थी, वो ऐसे शख्स का चेहरा था जो कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसने वादा किया है तो तुम्हारे ऊंटों की कीमत जरूर आएगी। जाने मिल्लत इस्लाम आक़ाए करीम इमामुल अंबिया खातमे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऊंट लेकर के घर चले गए। ये काफिले वाले उस खातून से पूछते हैं आप उन्हें पहचानती? खातून ने भी जवाब दिया मैं पहचानती तो नहीं हो, लेकिन वल्लाह उनका चेहरा बतला रहा है कि वो किसी सच्चे का चेहरा है, उनकी बात बतला रही है कि किसी सच्चे की बात है, उनकी जबान कह रही थी कि किसी सच्चे की जबान है। वो कोई सादिक़ो अमीन नहीं हो सकता है कि जिसके दीदार में हम गुम हो गए, हमें पता भी नहीं चला। लेकिन मैं जमानत देती हूँ अगर उन्होंने ऊंट की कीमत ना दिया तो मैं जामिना हूँ, मैं ऊंट की कीमत दूंगी, लेकिन आप उनके बारे में कुछ सख्त और सुस्त अल्फाज ना कहें। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट लेके चले गए। जब इशा का वक्त आया, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक कासिद इस काफिले वालों के पास और आते ही उसने एक जुमला कहा, अना रसूल रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एहले काफिला, मैं इमामुल अंबिया खातमे पैगंबर वजह तख्लीक़े कायनात नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ कासिद हूँ। ये खजूरें हैं, ये खजूरें इमामुल अंबिया ने ऊंट की कीमत के लिए भेजा है, इसे भेज करके अपने ऊंट की कीमत ले लो। और ये दूसरे तबाक की खजूरें इमामुल अंबिया ने तुम्हारी ज़ियाफत के लिए भेजा, इसे खा लो। जाने मिल्लत इस्लामिया अहले काफिला कहते हैं खजूरें तो कीमत वाली लेंगे हम, ये तो बताओ कि खजूरें भेजने वाला वो नबी कहाँ है, वो रसूल कहाँ है, वो सोना कहाँ है, वो प्यारा कहाँ है जिसने खजूरें भेजी है। अल्लाह के रसूल नबी आखिर ज़मा के सहाबी कासिद अर्ज करते हैं, जवाब देते हैं ये खजूरों का बाग देख रहे हो, यही मदीना है, यहीं पर नबी आखिर ज़मा का मकान है। कहा हमें खजूरें नहीं, हमें खजूरों वाले के पास लेकर के चलो, हमें मदीने वाले के पास लेकर के चलो। तारीख शाहिद है, इमामुल अंबिया खातमे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस काफिले वाले का ऊंट लिया था, सारे काफिले वाले पैगंबर आखिर ज़मा की बारगाह में हाजिर होते हैं और जैसे ही हाजिर होते हैं रुखे नबूवत पर निगाह पड़ती है, रुखे अनवर पर निगाह पड़ती है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रुखे ज़ेबा देखते हैं, बैक ज़बान कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके दाखिल ईमान हो जाते हैं। ये साहिब ईमानी नहीं होते हैं, ये सच्चे मुसलमानी नहीं होते हैं, बल्कि सहाबियत के दर्जे पर भी फाइज हो जाते हैं, अल्लाह के महबूब बन जाते हैं। ये पैगंबर आखिर ज़मा सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इखलाक व किरदार व कैरेक्टर है। इसीलिए तो रब ने कुरान में ऐलान फरमाया है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फतनहु। नबी जो दे उसे ले लो और जिससे रोके उससे रुक जाया करो। नबी की जिंदगी को अपनाओ, नबी के कौल को अपनाओ, नबी के फेल को अपनाओ, नबी के अमाल को अपनाओ, नबी के अखलाक को अपनाओ, नबी के किरदार को अपनाओ, नबी की जिंदगी में अपनी जिंदगी को ढालो। तुम्हारी दुनिया की जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत की भी जिंदगी कामयाब। सानी मिल्लत इस्लामिया, इस वक्त हम और आपके दरमियान हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम साहब क़िबला मिसबाही ये भी जलवा फरमा और वो अजीम ज़ात जिसकी ज़ियारत के लिए काफ़ी देर से हम और आप बैठे, शहज़ादे रसूल औलादे मौलाई कायनात औलादे सैयदना सरकार गौसे आज़म हुज़ूर सैयदी सनदी आकाई नियमत मखदूम मिल्लत साहिब सज्जादा आस्ताने फाते बिलग्राम बड़ी सरकार बिलग्राम शरीफ हम और आपके सामने जलवा फरमा। नबी आखिर ज़मा सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वाले, ये अल्लाह के रसूल मौलाए कायनात, अल्लाह के रसूल के घर वाले, मौलाए कायनात के घर वाले, ये हसनैन करीमैन के घर वाले। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, इनकी बारगाहों से वाबस्ता रहना हम और आपके लिए दुनिया में भी इज्जत का बाइस है, मैदान आखिरत में इज्जत का बाइस। मुझे याद है सैयदना सरकार उमर फारूक आजम का वो कौल कि फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन जानशीन रसूलुल्लाह, उन्होंने अहले बैत रसूलुल्लाह की तरफ मुखातब करके इरशाद फरमाया था, अहले बैत रसूलुल्लाह, ये आप लोगों के कदम की बरकत है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमारे सरों पर बाल उगाए।
यह अहले बैत रसूल का खासा है कि परवरदिगार आलम उनके सदक़े में ज़मीन पर नेमतें उतारता है, नेमतों से माला माल करता है। आज वो अज़ीमज़ात हम और आपके दरमियान है जिनकी ज़ियारत से हम आप खुश हैं। हाँ, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि हज़रत से मुसाफ़ा हो जाए, मुलाकात हो जाए, खैरियत मालूम करें। तो हज़रत देखते सबको हम, पहचानते सबको, खैरियत नहीं मालूम किया तो याद रहे कि हज़रत की निगाहे करम आपके माथे पर भी होती है और आपके दिल पर भी होती है। ये उस ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं, उस मुक़द्दस बारगाह के, उस फातिह बिलगिराम के साहिब सज्जादा हैं, जिनकी शाखों में ऐसे ऐसे औलिया कामिलीन पैदा हुए हैं जिन्होंने अलल ऐलान ये फरमाया कि जैसे तुम्हें मैं यहाँ जानता हूँ वैसे कल मैदान आखिरत में भी पहचान, जैसे तुम्हें यहाँ देखता हूँ वैसे मैदान आखिरत। हुज़ूर आले रसूल अच्छे मियां महरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को देख लीजिए, काले खां जो मारह शरीफ जाते आते थे, पूरा मारहरा हजरत की ही घर की एक शाख समझ ली, मसौली शरीफ हजरत के घर की एक शाख है। यहाँ पहुंचे वहां पहुंचे, उसी एक शाख के बुजुर्ग हुजूर सैयदी सरकार आले अहमद अच्छे मियां महरवी रहमतुल्लाह ताला उर्से कासिमी के ज़माना काले खां साहब पहुंचे, बैत हो गए। कुछ दिनों के बाद लोगों ने कहा हुजूर काले खां साहब से कि चलिएगा, फिर चलिएगा मुलाकात के लिए, लेकिन क्या चले पता नहीं पीर साहब जानेंगे कि नहीं जानेंगे, पहचानेंगे कि नहीं। अरे कहा पहचाने न पहचाने, आपका काम चलना है, चलिए तो जरा। काले खां बिल्कुल अनपढ़ आदमी, कोई काम नहीं था, सिर्फ बकरियां चराते, खेतियां करते और कुछ नहीं करते। लोगों के कहने पर बहुत दिनों के बाद दोबारा महरारा जब हाजिर हो गए और उससे कासमी खत्म हुआ, लोगों की लाइन लग गई मुलाकात के लिए, सारे लोग मुसाफा करते चले जाते। काले खां भी पहुंच गए, अस्सलाम वालेकुम जैसी हाथ दिया, मुसाफा किया तो हुजूर अच्छे मियां अली रहमान ने उनका हाथ पकड़ लिया, जवाब भी दिया और फरमाया कहो काले खां खैरियत है। तो काले खां बड़ा घबरा गए कि या अल्लाह इतने दिनों बाद आया हूँ, हजरत तो मेरा नाम भी जानते। और फिर हुजूर अच्छे मियां ने फरमाया और काले खां आपके बकरियों का क्या हाल है। तो और ज्यादा घबरा गए कि या अल्लाह ये तो मुझे भी जानते हैं, मैं काम क्या करता हूँ यही मार रहा बैठे बैठे वो भी जान रहे। फरमाया हुजूर सब ठीक है। तो हुजूर अच्छे मियां ने फरमाया काले खां आप अपनी बकरियों को पहचानते? कहा जी हुजूर पहचानता। कहा अगर आपकी कोई एक बकरी दूसरे बकरियों के रेवड़ में, दूसरे लोगों की बकरियों के रेवड़ में चली जाए तो आप अपनी एक बकरी को पहचान लेंगे? तो कहा हाँ हुजूर बिल्कुल पहचान लूंगा, मैं उन्हीं के दरमियान रहता हूँ, उनको चराता हूँ, चारा पानी देता हूँ, देख रेख करता हूँ, हरदम उन्हीं के बीच में रहता हूँ। मेरी बकरी किसी के रेवड़ में चली जाए तो पहचान लूंगा। तो हुजूर अच्छे मियां रहमतुल्लाह ने फरमाया काले खां जब आप अपनी एक बकरी को किसी के रेवड़ में चली जाए तो पहचान लेते हो, तो अच्छे अपने मुरीदों को जैसे यहाँ पहचानता आखिरत में भी पहचान ले। ये उस बारगाह के ये वो लोग हैं जो हमें यहाँ भी जानते हैं, इंशाअल्लाह रहमान आखिरत में भी जानते। परवरदिगार आलम ऐसी मुक़द्दस ज़ात से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। हम सब लोगों को जब तक दुनिया में अल्लाह जिंदा रखे ईमान के साथ इमामुल अंबिया खातमे पैगंबर वजह तख्लीक कायनात नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा का पाबंद बना करके ईमान के साथ दुनिया में जिंदा रखे। और जब इस दुनिया से हमारा आपका सबका खात्मा हो तो सबकी जुबान पर कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द हो। कब्र में हश्र में मीज़ान पे सरे पुल पे कही हबीबी या रसूल अल्लाह, कब्र में हश्र में मीज़ान पे सरे पुल पे कहीं न छूटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।